आप जो बोलते हैं वो करते भी हैं। आप कैमरा के सामने एक बार बोले थे, हम जब इंटरव्यू किए थे, कि हम बोले थे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो अब केंद्रीय विद्यालय तो ला दिए झंझारपुर में। केंद्रीय विद्यालय तो आ गया, क्या झंझारपुर जिला बनेगा कि नहीं? बड़ा सवाल है, झंझारपुर जिला बनेगा कि देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। नहीं? झंझारपुर जिला बनेगा या नहीं बनेगा मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल से बड़े बड़े लीडर्स प्रयासरत है, लेकिन मैं उसके बारे में नो कमेंट अबाउट बनना चाहिए आपके? नो कमेंट अच्छा, इस पे नहीं चर्चा विदाउट एनी कंसल्टेंट कंसल्ट एंड कंसल्ट विथ आवर सीनियर लीडर। आई कांट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट। रही बात केंद्रीय विद्यालय की, तो बिहार में 16 केंद्रीय विद्यालय की घोषणाएं हुई है, उसमें मधुबनी जिला में भी है, और मधुबनी जिला में संभवतः हमारे झंझारपुर क्षेत्र में है। लोकेशन कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं। बात आप ही के लोकसभा क्षेत्र में लेकिन है, वो आपको ज्यादा मालूम है, मुझे ज्यादा मालूम है। हाँ, वो झंझारपुर में है। लेकिन आजकल आप झंझारपुर का दौरा ज्यादा कर रहे हैं, क्षेत्र में देखे हैं 8-10 योजना जो है शिलापट आप लगवाए हैं। योजना तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष किए हैं, नीतीश कुमार जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी। अब शिलापट में जो है व्यवहारिक तौर पर अगर मुख्यमंत्री की योजना होगा तो वहाँ माननीय विधायक उसमें उद्घाटनकर्ता होते हैं, हम विशिष्ट अतिथि होते हैं, और प्रधानमंत्री का जो योजना होगा वो योजना का शिलान्यास या उद्घाटनकर्ता सांसद होते हैं। तो 3-4 जगह किए हैं, बहुत पुराना योजना था, और देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे रहते हैं बिहार के विकास में, चाहे कन्या योजना हो, महिला योजना हो, अच्छा, आज चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, बिजली का योजना हो, सारे योजना में तो कर ही रहे। हम लोग क्या करेंगे? यू आर जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल ऑफ झंझारपुर। देखिए, महिलाओं के लिए आज बड़ी सौगात का दिन था। आज हमारी जो माताएं हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी, आज आपके मुख्यमंत्री जी शुभारंभ किए हैं महिला रोजगार योजना। मतलब हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो भी अब बेरोजगार नहीं है, उनको भी अब रोजगार दे दिया गया है। 10,000 रुपया पहले इनको मिलेंगे, फिर उनके बाद 2 लाख रुपए की किस्त उनको दी जाएगी। तो अब लग रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। मिथिला की जो ये कल्चर थी महिलाओं को रोजगार मिलना, जो बैठी रहेगी खाना बना के खाएगी नहीं, सिर्फ वो काम भी करेगी, 2 रुपए के अर्जन भी करेगी, तो लग रहा है कि होगा, बदलाव हो रहा है। अच्छा हुआ है ये। देखिए नीतीश जी, ये नारी का जो योजना है महिलाओं के लिए, तो आज घोषणा के 10,000 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जन्म लेने से लेकर और कबीर अंत्येष्टि तक। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जन्म से मरण तक? हाँ, जन्म लिया और मरने तक के सब योजना है उनके अच्छा, पास। मरने के बाद भी दे देते हैं? हाँ, पैसा उनका कबीर अंत्येष्टि देते हैं। अच्छा, और जो लाभ होता है सामाजिक न्याय लाभ वो देते हैं। बच्चे बच्चियां जब पैदा होते हैं तो पैदा होने में भी देते हैं। प्रसूति योजना, जो जन्म लेती है बच्चे, लेती है या लेते हैं लड़का लड़की, उसमें भी योजना है। लड़की अगर मैट्रिक पास करती है तो उसमें 10,000 है, 12 पास करती है तो 25,000 है, ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 है। फिर सुकन्या योजना है। तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति जो सोचते हैं, अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों के भी मुख्यमंत्री जी अब सोच रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी करते हैं बिहार में, वो दूसरे राज्यों में भी अभी लोग अनुसरण और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। रही बात, जाते जाते बता दूं, 2006 से जो मुखिया में चुनाव हुई थी तो उसमें 50% महिला को आरक्षण मिला। आरक्षण अति पिछड़ा जो अनुसूचित जाति जनजाति, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। का बिहार में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। लोगों का जो प्रत्याशियों का जो कहा जाए कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कि टिकट इन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, क्या लग रहा है आपके मिथिलांचल मधुबनी से 10 सीट है, एनडीए के खाते में जाएंगे इस बार 10 का 10 सीट की नहीं? लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे तो लगता है कि 10 में से 10 सीट हम लोग को एनडीए को मिलेगा। जिसका मेन कारण है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं, और
शहर जमीन पे जो उतार रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे चावल के साथ 1,000 रुपया और देंगे, 5 किलो अनाज के साथ भी सुने हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, 10,000 महिलाओं के लिए दे रहे हैं, जीविका दीदी के लिए लोन दे रहे हैं, 400 से 1100 कर दिए। हाँ, वही बता रहे हैं, 400 से 1100। उसके बाद देखिए 60 बरस के बाद चाहे BPL हो, APL हो, जितने वृद्धा लोग हैं, वृद्धजन को पेंशन दे रहे हैं, 1100 रुपया। हाँ, दिव्यांग जन को दे रहे हैं। और जहाँ तक रोड के मामले में आप जान ही रहे हैं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी की रोड बन रही है। माँ सीता जहाँ से फूल लौटती थी फुलहर से, डायरेक्ट वहाँ से चल जा रहा सहरसा भेजा होती ये है। सब तो हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास तो दिख रहा है। तब तो तेजस्वी यादव एक रील बना रहे थे सड़क पे, तो कोई कमेंट किए कि ये सड़क किनका है, किनका बनाया हुआ है। तो आज ये सड़क के मामले, बिजली के मामले में तो नीतीश कुमार बहुत बहुत काम किए हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि वो लोग निकालते हैं कि वोट चोर है। तेजस्वी यादव रैली करते हैं, राहुल गांधी निकालते हैं, सब कह रहे हैं कि वोट चोर है, आपको वोट नहीं मिलेगा, वोट चोरी किया है। बड़े नेता के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका काउंटर बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 1980 में जब सोनिया गांधी की शादी हुई, 83 में उनका वोटर लिस्ट बना, 80 से 83 तक जब भी चुनाव हुआ और वोट डाली चुनाव में। अच्छा, तो चुनाव वोट चोर वो हुआ कि हमारा पार्टी हुआ। बताइए आप, आपके घर में घुस करके बाहर के लोग आकर के आपके घर के संपत्ति पर दावा करे तो कहाँ तक उचित होगा? उसको आप भगाओगे कि नहीं, चोर कहोगे कि नहीं? एकदम भगाना। तो वही हुई है। अभी जो SIR हुआ है, SIR में देखिए बिहार खास करके बॉर्डर पर अवस्थित है, पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश है उधर। तो अभी देखे होंगे 79 लाख डुप्लीकेट वोटर पकड़ाए हैं, जो दूसरे देशों से संबंधित था। तो हमारे घर में आकर के वो लोग वोट डाले, तो वो चोर हुए कि हम लोग चोर हुए? अब थोड़ा जजमेंट करो। जी जी। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा मिथिला पुत्र श्री संजय झा जी जिस तरह से मिथिला के लिए काम कर रहे हैं, तो मुद्दा नहीं रहने के कारण लोग झूठ मूठ रोड पर उतर गए हैं, और रोड पर उतर करके और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार अब 40 साल 30 साल पहले का जो बिहार था वो नहीं रहा, नौजवानों का बिहार है। और बाहर पर लिखे लोग आए, समझ गए हैं कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करेगा। एक और अलग से पार्टी कूद पड़ी है उस पे, जन स्वराज नाम का एक पार्टी है, प्रशांत किशोर जिनके सूत्रधार हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री हमारा ही चेहरा होगा। और मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार इस बार बदलाव चाह रहा है, लोग बहुत जुट रहे हैं उसके पार्टी में, देख रहे हैं, रैलियां करते हैं, लोग जाते हैं। अब कहाँ से लोग आते हैं ये चीज हमें अब सुनो। हाँ। जी, गांव में कोई पूजा करो सत्यनारायण भगवान का या भागवत कथा करो, उसमें कम लोग जाते हैं देखने के लिए। और वहीं कोई डांसर को मंगा लो क्या कहते हैं उसको, अरे जो बाहर के ऑर्केस्ट्रा पार्टी, ऑर्केस्ट्रा एक तरफ मंगा लो, एक तरफ जग करो, तो जग देखने कम जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगा बहुत जाते हैं। तो वही हाल है जनसुराज का। देखिए वक्ता बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का खिलाफ में करेंगे तो जनता कोई सुनने वाली नहीं। मैं उनका बुराई नहीं करता हूँ, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन। लेकिन हमारे NDA की सरकार की जो भी ताकत बनी हुई है, अभी देखिएगा इस साल के अंत में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही भारत। जब हमारे ट्रम्प के सामने माननीय प्रधानमंत्री नहीं झुके, दुनिया में लोहा मनाया हमारे प्रधानमंत्री का, लोगों ने माना। ट्रम्प 4 बार ट्वीट किए हैं कि हम मोदी के साथ है। अब जो है ये सब कहने की बात है। अभी जनसुराज को ये बात सही है, ऑर्केस्ट्रा वाली हाल है।
चलिए बहरहाल आप लोग को बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जब बिहार का बागडोर मिला था हाथ में तो एक गाढ़ा बिहार था, जिनको पूरी भरपाई की माननीय नीतीश कुमार जी ने। सड़क से लेके बिजली सारे व्यवस्था किए हैं। इंतजार रहेंगे 9 सितंबर को, जो बिहार भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं, कौन बनेंगे, इंतजार है, वो पूरा आप लोग को दिखाएंगे। अभी मीटिंग चल रहे हैं सब सांसदों का बैठ करके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नमस्कार।